हेलो। मेरा नाम सूरज है। वो पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटी में आज आर्टिकल पोस्ट कर दिया। वो आर्टिकल तो डिटेल में है, ऐसा पढ़ तो याद हो जाए, तो डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा आर्टिकल 1 हुआ। आर्टिकल 1 जो कि पार्ट 1 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन टोटली 22 पार्ट डिवाइडेड है। तो पार्ट 1, आर्टिकल 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया। नाम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब आर्टिकल पर किस पर बात कर रहे हैं? नाम के ऊपर। नाम, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब क्या, नाम और उसकी टेरिटरी। यूनियन की टेरिटरी, ना कि इंडिया की छोड़। यूनियन इन नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of a state। वहाँ पर भी समझिएगा कि पॉलिटी में एक पॉइंट क्विज है, और कुछ भी आगे कुछ होता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखते हैं। इंडिया, दैट इज भारत, मतलब समझिए कि राम, दैट इज सन ऑफ दशरथ। तो इसमें बड़ा किन्हें माना गया? दशरथ जी। सेम चीज। अगर कोई था, कोई इस बेटे का नाम लिया जाता है तो कहता है ये इनके बेटे, मतलब बाद में जो नाम आ रहा है, सेम चीज। इंडिया, दैट इज भारत, मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फोर फाउंडर, फोर फादर में कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इस पर दबाव, भारत पर। इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया है वही भारत। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द यूनाइटेड, लाइक यूनाइटेड स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, और नॉट के स्टेट्स ओनली। यूनियन ऑफ स्टेटों का यूनियन, मतलब दोनों में अंतर है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बात नहीं करती है, ओके। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब सारे, जैसे सारे जो स्टेट उसको यूनियन, ना कि सारे, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, सभी स्टेट अलग अलग हैं, लेकिन उनका मेन प्रिंसिपल सेंटर हुआ, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ना कि अलग अलग। ठीक है, सभी स्टेट को पावर दे दिए, अलग अलग पावर दे दी है, ऐसे नहीं होता, सारा स्टेट एक ही पिलर चल रहा है, वह यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए यूनियन स्टेट के पास ना ही कोई राइट है किसी से कर सकते हैं, इंडिया से बाहर निकलना, निकल सकते हैं। स्टेट स्टेट अगर कोई स्टेट इंडिया से बाहर निकलने की डिमांड करे तो सेंटर उसको फोर्स यूज कर सकता है। इसी तरह का सेंटर के पास पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, फिर आर्टिकल 1 क्लॉज 2 में आता है, द स्टेट एंड द टेरिटरीज thereof shall be specified in first schedule। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर बात हो रहा है द स्टेट एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in फर्स्ट शेड्यूल, मतलब वह टेरिटरी जो यूनियन, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। इसका मतलब वो, जैसे हाल ही में केरला का नाम केरलम है, तो अगर हमें केरला जो स्टेट, क्योंकि दोनों का नाम सेम होना चाहिए, जो नाम फर्स्ट शेड्यूल में होगा वही पार्ट स्टेट की गिनती में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में हमें फर्स्ट शेड्यूल में भी नाम को चेंज करना पड़ता है। अगर कोई न्यू स्टेट बनता है तो वो फर्स्ट शेड्यूल में भी ऐड किया जाता है। ठीक है, कोई भी शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में होना चाहिए, वही इंडिया का स्टेट होगा जो फर्स्ट शेड्यूल में होगा। कोई यूनियन टेरिटरी हो, स्टेट हो, तो फर्स्ट शेड्यूल में वो ऐड नहीं है, इंडिया का स्टेट नहीं। क्लास 3, the territory of India shall comprise, the territory of India shall comprise, the territory of India ऐसा होना चाहिए। ए, पहला कैसा होना चाहिए? टेरिटरी ऑफ इंडिया होना चाहिए, टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, मतलब कोई टेरिटरी ऑफ स्टेट की टेरिटरी हो। ठीक है, स्टेट में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, स्टेट की टेरिटरी हो। द यूनियन टेरिटरी, एक मिनट,
the territory of the state. Second, the like Union Territory specified in the first schedule. The Union Territory is specified in the first schedule. मतलब बोल रहा है इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। तो फर्स्ट शेड्यूल का इंपॉर्टेंस समझिए। फर्स्ट शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम 2-3 आर्टिकल या पार्ट फर्स्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट शेड्यूल 10 शेड्यूल होता है, 10 शेड्यूल सॉरी 11 शेड्यूल है, तो 11 शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी पुराना 12 से तो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी टोटल 12 शेड्यूल, तो हम लोग शेड्यूल भी पढ़ेंगे। हमारा नई नई वीडियो थोड़ा सा देखना पड़ता है खराब, तो ठीक हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो देख लिया ह्यूमन रजिस्ट्रेशन जो ह्यूमन स्पेसिफाइड फर्स्ट वर्ड सी बोल रहा है इसमें। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सी स्टेट सच अदर टेरिटरी एज मे बी acquired मतलब कोई टेरिटरी सच वैसा टेरिटरी जो एक्वायर किया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर किया गया। ठीक, मतलब एक्वायर मतलब समझिए जैसे किसी देश में यूनाइटेड नेशनल क्लॉज है, कैसे कोई देश हमें मिलना चाहता वो स्टेट को, जैसे हमने सिक्किम को अक्वायर किया। नॉट ओनली फॉर नॉट अक्वायर में यूज ऑफ फोर्स का यूज नहीं करना है, तो हमें अक्वायर किसी तरह से सिक्किम अक्वायर हुआ। और बहुत सारे स्टेट गोवा, दामन दीव, पौंडीचेरी लोगों ने अक्वायर किया। पर मतलब वो देश हमें आया क्वेश्चन आएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि क्या बोले फर्स्ट शेड्यूल में सारा चीज जो भी आएगा तो होना चाहिए। तो सबसे पहले किस में ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल में। कौन सा स्टेट है, सारा स्टेट का डिटेल किस में रहता है, फर्स्ट शेड्यूल में। फिर तो आर्टिकल 1 तो खत्म हो गया, फिर एक बार लोग देखते हैं दोबारा आर्टिकल में रिवाइज करते हैं। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, डेट नेम एंड टेरिटरी मतलब नाम और यूनियन का टेरिटरी। ठीक है, यूनियन इंडिया इज द यूनियन, इसका टेरिटरी। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, याद रखिए फेडरेशन उसे बोलते हैं, फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या है। यूनियन में सारे स्टेटों ने मिलकर एक, सारे स्टेट एक सेंटर है। ठीक है, स्टेटों ने नहीं यूनियन को बनाया, कि यूनियन ने स्टेट को बनाया है। ठीक है, और फेडरेशन मीन्स होता है, फेडरेशन फेडरेशन मीन्स होता है जैसे यूनाइटेड स्टेट में सारे स्टेट एक साथ आकर वॉलेंट्री सभी ने एक, देखिए देखिए स्मॉल छोटा छोटा बहुत सारे स्टेट होते हैं जो होते हैं, कोई रिसोर्स नहीं होता है इकोनॉमी के लिए, आर्मी एक्सपेंड करने के लिए इनके पास यंग जनरेशन नहीं होती है आर्मी। तो किसी स्टेट में कुछ कुछ कमी है तो सारे स्टेट, जो सारे स्टेट जिन कमी है चाहते हैं कि एक्टिव हो जाए और थोड़ा स्टेट अपना कुछ कुछ पावर यूनियन के पास जाती है, फेडरेशन का पास जाती है। समझिएगा यूनियन मीन्स यूनियन जो पावर दे रखी है स्टेट को, यूनियन मतलब। लेकिन अगर फेडरेशन की बात करें, इसमें स्टेट पावर दे रही है यूनियन। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of a state means स्टेट क्या है, क्या है, सेंटर द्वारा बनाया गया है। सेंटर का कंट्रोल सेंटर कभी भी कर सकता है यूनियन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर। ठीक है, ज्यादातर पावर, क्योंकि अगर समझिए अगर हम लोग सबसे कारण समझे कि क्यों, मतलब इसमें सेंटर की ताकतवर है क्योंकि देखिए डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में कितनी सारी है, डाइवर्सिटी लैंग्वेज, रिलीजन, स्किन कलर, या तो मदर टंग चलता, मदर टंग हर किलोमीटर 500 मीटर पर मदर टंग चेंज हो रही है, खाना चेंज, पॉलिटिकल विचार चेंज, दूसरी कम्युनिटी जैसे आप किसी कम्युनिटी को पसंद करते हैं लेकिन ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी है जो आप जो आइडियोलॉजी आपको निभाती होगी किसी को चीज पसंद नहीं आता है।
हर स्टेट में अलग अलग है। अगर सबको अगर वो पावर अलग अलग न दे देंगे, जैसे समझिए, अगर सभी स्टेट थोड़ा थोड़ा मिठाई देख के दे, तो मतलब हम कंट्रोल में आ गए। वही चीज प्रेशर बनाएगा, जैसे एक स्टेट बना, वो कहेगा कि मेरे हमको भी दो। प्रेशर होता है सही तरह का। तो आर्टिकल 1 पर रिवाइज करना। The state and union territory thereof shall be specified in the first schedule। मैं बोल रहा तो आर्टिकल 1 का क्लॉज क्या बोल रहा है? The state and union territory, okay, state and territories, okay, thereof shall be as specified in first schedule। मतलब स्टेट और इसकी टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होनी चाहिए, मतलब मेंशन रहनी चाहिए। ठीक है, होना पड़ेगा ये अपना चाहिए। द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल्फ कंप्राइज, तो देखिए आप टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइज करेगी तो मतलब क्या क्या टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ रहा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आ रहा है। एक्चुअली आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या क्या आ रहा है उसमें हम बनाते हैं। टेरिटरी ऑफ स्टेट, स्टेट की टेरिटरी, बिहार की टेरिटरी, कर्नाटक की टेरिटरी, बहुत सारे स्टेट है, स्टेट टेरिटरी। आर्टिकल 3 क्लॉज बी, आर्टिकल 1 क्लॉज ए बी, the union territories are specified in first schedule। Okay, यूनियन टेरिटरी सेम चीज आ रही है, यूनियन टेरिटरी specified in first schedule। ठीक है, the specified जो यूनियन टेरिटरी है जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होगी, इंडिया का पार्ट होगी ना, तो वही कंप्राइज इंडिया का कंप्राइज करता है। स्टेट जो फर्स्ट शेड्यूल में कंप्राइज है वो भी। थर्ड, सच अदर टेरिटरी एज में बी acquired, मतलब कब्जा किया हुआ, उस द्वारा यूज किया गया नहीं। फोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स को नहीं बोल रहा है। मतलब अक्वायर मीन्स पीसफुली अक्वायर, यूनाइटेड नेशन के लॉज या रूल के तहत अक्वायर करना। ठीक है, आपकी आर्टिकल फर्स्ट कंप्लीट, हम लोग कल देखेंगे सुधार क्या क्या करना चाहिए, बताइए, ध्यान रखूंगा। और इसी तरह मिलेंगे फिर से, धन्यवाद।